अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये मेरी शर्ट है, ड्रेस है पूरा। मैं इसकी ट्राउज़र भी आपको दिखाती हूँ। असल में बस हमारा अचानक प्रोग्राम बना है, वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। तो ये जो कपड़े हैं ये मैंने लिए थे निशात लिलन से, स्टिच्ड में लिए थे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्रिंट है, नीचे बहुत प्यारा फ्लावर बना हुआ है और ऊपर जो है ये ब्लू ब्लू कलर का ये प्रिंट है सारा। मैं इसकी ट्राउज़र भी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की इसकी ट्राउज़र है। हाँ जी, तो ये है इसकी ट्राउज़र जो कि इस कलर की है, ब्लू ब्लू से कलर की है, ठीक है, प्रिंट में है ट्राउज़र। और ये दुपट्टा जो है ना, मैंने इसके साथ राबी सेंटर से जाके लिया था, बिल्कुल ही मैचिंग है। इसके नीचे ये ठस्सर लगे हुए जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, मैं रिमूव कर दूंगी। और इसके साथ चप्पल भी मैं देखती हूँ कि मैंने कौन से पहनने। तो बस ये वाला जो ड्रेस है ये मैं अभी पहनूंगी। ये मैंने निशात लीलन से आप लोगों को बताया था, जब ईद से दो दिन पहले शायद मैं गई थी, तब मैंने ये वाला सूट खरीदा था वहाँ से। और इट वॉज ऑन 25% ऑफ, और उस शॉपकीपर ने मुझे कहा था कि ये आफ्टर ईद जो है फुल प्राइस पे आ जाएगा। तो मैंने दो लिए थे, तो आज मुझे था ये ब्लू पहनती हूँ क्योंकि दूसरा थोड़ा थोड़ा मैरून मैरून सा है। तो मुझे था कि चलो वो फिर मैं 1-2 दिन बाद देखूंगी जब भी पहनना हुआ। तो ये वाला जो ड्रेस है ये मैं अभी बस पहन के रेडी हो रही हूँ और मैं जाऊँगी बच्चों के साथ जो है ना वो मूवी देखने के लिए। हाँ जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये चप्पल आपको याद होगा, ये मैंने सना सफीना से लिए थे। तो ये वाले चप्पल मैं इसके साथ इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि ये वाले चप्पल मैचिंग है। इधर जो फ्लावर बना हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फ्लावर है आपको नज़र आ रहा होगा, इससे जो है ये चप्पल मैचिंग है। और ये आप देख सकते हैं इस शर्ट की ओवरऑल लुक, इट लुक्स सो नाइस। मतलब ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने शॉप में देखा था, एंड बहुत डिसेंट सा है। तो ये दुपट्टे का आप देख सकते हैं मैंने निकाल दिए हैं, जो इसके ऊपर ठसर लगे हुए थे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इट्स अ कैजुअल प्रिंट, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने लिया था। और इसकी बैक साइड में देखती हूँ, बैक साइड पे भी शायद यही वाले फ्लावर्स जो हैं वो बने हुए। तो बस मैं रेडी हूँ और अभी बस मैं हम निकलते हैं। हाँ जी, तो मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी और ये कुर्ता आपको याद होगा मैंने जे डॉट से लिया था। तो क्योंकि हम कैजुअली जा रहे थे तो शी सेड मम्मा ये पहनूँगी, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। यू कैन सी बहुत डिसेंट एंड खूबसूरत कुर्ता है। अच्छा जी, आज मैं ना पता नहीं कितने ज़माने के बाद रात को ड्राइविंग कर रही हूँ। एज़ यू ऑल नो मैं रात को ड्राइव नहीं करती। मैंने अभी तकरीबन कोई 2 महीने से दोबारा से ड्राइविंग स्टार्ट की है। बीच में मैंने तकरीबन 4 साल कोई ड्राइव नहीं की थी। मेरे हस्बैंड होते थे तो वही ड्राइव करते थे। बिकॉज़ ऑफ माय वर्टिगो तो मैं थोड़ा डरती थी कि ऐसा ना हो कि कहीं लग जाएगी गाड़ी मुझसे। तो अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं होते और मुझे ड्राइव करनी पड़ती है, और आज मैं जब ड्राइव की तो मैं इतना बुरा फँसी ना कि मैं बता नहीं सकती। एक ही रोड पे मुझे 40 मिनट्स लग गए और जो मूवी का प्रोग्राम था वो सारा ख़राब हो गया क्योंकि मूवी का टाइम हो गया था और जो दूसरा टाइम था वो बहुत लेट था और मुझे था कि मैंने इतना लेट बाहर नहीं रहना क्योंकि मैं और मेरे 2 बड़े बच्चे ही थे। तलाल और उसके पापा घर पे ही थे एंड वी वर लाइक कि क्योंकि तलाल मूवी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे था कि उन्होंने कहा कि चलो तुम तीनों चले जाओ। तो हमने जाके देखनी थी कोई मूवी, मेरे बच्चों ने डिसाइड की थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन-सी मूवी है। तो हमने जाना था जिन्ना पार्क, एंड आप ये हालत देख लें जिन्ना पार्क के बाहर की कि यहाँ पर गाड़ियों की इतनी लंबी कतार थी। पहले उसके अपोज़िट रोड हम 40 मिनट्स खड़े रहे और उसके बाद जब हम इस तरफ आए ना तो मैं तो इतनी आवाज़ार हुई हूँ। सो मैंने अपने बच्चों को कहा क्या इरादा है, आप लोगों ने जाना है कि जिन्ना पार्क या नहीं? सो दे सेड मम्मा रहने दें, मूवी को रहने दें, हम कभी फिर जब ये ईद गुज़र जाती है तो हम ईद के बाद जो है ना वो आके मूवी देख लेंगे। सो वी वर लाइक ओके फाइन। तो उससे बेहतर था कि हम जाके कहीं पर जो हम खाना, हमने तो क्योंकि डिसाइड किया हुआ था कि हम मूवी भी देखेंगे और एंड में हम खाना खा लेंगे। तो मूवी का प्रोग्राम जो है वो हो गया पोस्टपोन्ड और उसके बाद हमने कहा कि चलो यहाँ से बहरिया टाउन जाते हैं क्योंकि बहरिया टाउन की रोड्स बड़ी स्पेशियस हैं और वहाँ पर रश होने के बावजूद ना आप बड़े आराम से स्मूथली ड्राइव कर लेते। तो ख़ैर हम बहरिया टाउन गए और हमने डिसाइड किया कि हम चीज़ियस जाते हैं। काफ़ी दिनों से हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। तो ख़ैर चीज़ियस में आप जब भी जाओ तो आपको वैसे भी वेट करना पड़ता है बाहर, लेकिन ईद पे तो तब
तो ज़्यादा वेट करना पड़ता, लेकिन हमें हार्डली कोई 10 मिनट लगे थे। वेट करते हुए हमें जो है वो जो है टेबल मिल गई थी, तो हम चीज़ियस चले गए। बस ये था कि इट वाज़ जस्ट एन आउटिंग, एज़ यू ऑल नो ईद जो है वो फैमिलीज़ के साथ होती है, लेकिन जब आपकी फैमिलीज़ दूर होती हैं, स्पेशली वो लोग जो अब्रॉड रहते हैं, वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, या वो लोग जो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से दूर किसी और स्टेशन पे रहते हैं, तो वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ईद जो है ना आपकी होती है अपनी फैमिली के साथ, बट इफ़ यू आर नॉट विद योर फैमिली तो फिर आप अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करते हो। तो मेरी हमेशा ईद इसी तरह की होती है। आप में से किसी ने मुझे कहा था कि आप इतनी तैयारी करिए, आप जाएँगी तो नहीं अपने पेरेंट्स या फैमिली के पास? देखिए, मैं मेरे लिए ईद इज़ विद माय किड्स, क्योंकि इतना अरसा हो गया है मुझे अलोन रहते हुए, तो अब थोड़ी-सी आदत, क्या मुझे आदत ही हो गई है अभी इस तरह रहने की। हाँ, जब मैं ईद पे वहाँ होती हूँ तो आई एन्जॉय अ लॉट, क्योंकि ईद के पहले दिन तो हम अपने घर पे होते हैं, सेकंड डे हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं और वो बाकायदा बड़े एहतमाम से बड़ा लंच सॉरी डिनर रेडी करती हैं, क्योंकि ईद के दूसरे दिन, ये जो आज अब मैं इधर थी तो उस दिन मेरी अम्मी के घर जो है वो मेरी बहनें गई हुई थी और उन्होंने जो है वो बड़ा मतलब एहतमाम किया होता है। मेरी अम्मी जो है वो बचपन से, जब से शुरू था, तो हम ईद के दूसरे दिन पहले अपनी दादी के घर जाते थे। ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, सबकी फैमिलीज़ का होता है, और तीसरे दिन हम अपने नाना के घर जाते थे। और अभी क्योंकि मेरी भाभी जो है मेरे मामू की बेटी है, तो अम्मी और मेरी भाभी जो है उन दोनों का मैका एक ही है। तो अब ये है कि उन्होंने दूसरे दिन मेरी अम्मी वग़ैरह ने मेरी बहनों को बुलाया हुआ था, और तीसरे दिन वो दोनों चली गई थी अपने मैके। एंड अल्लाह उनको जो है ना इत्तेफ़ाक दे, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैविंग माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह वेरी गुड टाइम टुगेदर। अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए। सो वो ये है कि वो बस अभी अगर आप वहाँ नहीं रह रहे हो ना, तो फिर आपको इन चीज़ों के साथ सर्वाइव करना पड़ता है। अब मैं दुखी होके बैठ जाऊँ कि मेरी फैमिली उधर है, मेरी जो नियरेस्ट फैमिली अब है ना, वो है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो मुझे उनके साथ खुश रहना है, या कि फिर मुझे उन्हीं को सोचना है कि जी वो दूर हैं मुझसे। हाँ, कभी-कभी ईद पे मैं चली जाती हूँ, 2 साल पहले मैंने ईद उन्हीं के साथ मनाई थी। बट ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दफ़ा ईद पे जो है ना वो जाके क्वेटा ही मनाऊँ। तो आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों ने किधर-किधर ईद गुज़ारी? स्पेशली किसी ने मुझे मैसेज किया था, शी इज़ इन इटली एंड शी सेड उफ मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो मैंने उनको यही कहा था, डोंट वरी, ये टाइम गुज़र जाता है। ईदों पे शुरू-शुरू में आपको बड़ी याद आती है, स्पेशली जब मेरी शादी हुई थी, मेरे पहले कज़िन की शादी पे आई वाज़ लाइक कि मैं कैसे इस तरह इधर बैठी हूँ। फिर सबकी शादियाँ होने शुरू हो गई, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। खैर एनीवेज़ कम बैक टू द व्लॉग। हमने जब यहाँ पर मतलब डिनर कर लिया, उसके बाद मैं आई थी। ये एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, इसका नाम है चर्न स्टेशन, मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो यहाँ पर आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, मेरा फ़ेवरेट जो है वो है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। एंड एज़ यू ऑल नो कि ये अगर बास्किन एंड रॉबिन्स से मैं लूँगी तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी, वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ पर 650 का शायद एक जो है ना वो आपको पेंट मिल जाता है, तो आप आराम से मतलब अच्छा खासा होता है। तो मैं एक वो ले आई थी और बच्चों को वैसे मैंने आइसक्रीम खिला दी थी। तो ये अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर जाइएगा, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, इस फ्लेवर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस हमने अपनी ईद का दूसरा दिन इसी तरह मनाया और एन्जॉय किया विद माय किड्स एंड फैमिली। एंड तीसरे दिन ये था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कोई कोई फुटेज नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। हत्ता कि बड़ा प्यारा मौसम था, खूबसूरत मौसम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी सुबह जब मैं उठी हूँ तो इतनी प्यारी मीन्स फुल्ली क्लाउडेड है, ठंडा हो गया मौसम, पंखा लगाओ तो सर्दी लगती है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि अप्रैल के मिड में इतना सुहाना मौसम हुआ है। तो आप लोग मुझे अपने शहरों का भी बताएँ कि किस तरह से आप लोगों का मौसम चल रहा है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala tomorrow. Till then, take care and Allah Hafiz.